गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मेजरिंग टूल्स के बारे में कि कौन कौन से मेजरिंग टूल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास मेजरिंग टूल्स। तो मेजरिंग टूल्स जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग। तो डायरेक्ट मेजरिंग जो है देखिए ये स्टील रूल है, ठीक है। तो इससे हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अब ये मार्कर है, इसको हम डायरेक्ट मेजर करके हम बता सकते हैं कि ये कितना लंबा है, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट कि उसको जैसे इसका व्यास, इसको हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए हमको अलग इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके द्वारा हम इसको व्यास को नाप करके फिर उसको हम लोग डायरेक्ट स्टील रूल में नापेंगे। तो स्टील जो है एक मापने का औजार है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू हम लोग इससे मेजरिंग करते हैं। स्टील रूल भी कई तरह का है, जैसे ये 30 सेंटीमीटर का है, ये छोटा वाला 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इससे भी पतला आता है जो कि 5 mm का स्टील रूल होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये जो है यहाँ तक ये 5 mm है, इतना चौड़ा भी स्टील रूल आता है। अब उसका नाम क्या है? वो होता है नैरो स्टील रूल। उसको किसी जॉब का, किसी वर्कपीस का पतला स्लॉट खांचा को नापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसी में आता है एक हुक रूल। उसमें क्या होता है, आगे पोर्शन में हुक लगा होता है, ठीक है। इसको कहीं हुक लगा के हम लोग नाप सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट ले सकते हैं। अब आता है स्टील टेप रूल, ठीक है। अब ये देखिए, ये हुआ स्टील टेप रूल। इससे हम लोग जैसे कोई लंबा जॉब है तो आगे तरफ क्या हुआ, हुक लगा हुआ है, तो आगे फंसा करके हम लोग लंबाई तक नाप सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक डिब्बे में इसको रोल किया हुआ होता है। अब यहाँ एक बात आती है कि स्टील रूल और स्केल में अंतर क्या है, ठीक है। स्टील रूल और स्केल, तो स्टील रूल को हम लोग वर्कशॉप में यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी जॉब को मापने के लिए। लेकिन स्केल जो होता है वो हम लोग वर्कशॉप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका इस्तेमाल हम लोग ड्राइंग बनाने के समय, रेखाचित्र बनाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कैलिपर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कैलिपर्स जो है वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। इससे हम लोग डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं। तो कैलिपर्स को हम किसी जॉब को, जैसे मैंने बोला था कि ये मार्कर का इसका व्यास हम लोग को नापना है, तो इसका व्यास नाप करके हम लोग इसका मेजरमेंट जो है वो स्टील रूल में मेजर करते हैं कि इसका व्यास कितना है। तो ये जो मार्कर मैंने लिया था, ये इसका व्यास 15 mm है, ठीक है। ये इस तरह नापा जाता है। आगे एक छोर को रख करके दूसरा छोर को देखते हैं कि कौन सा ग्रेजुएशन में ये फिट मिलता है, तो वहाँ से हम लोग इसका नाप लेते हैं। तो ये कैलिपर जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। तो इसमें भी कई प्रकार का ये कैलिपर होता है, जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और जेनी कैलिपर, ठीक है। अब ये कैलिपर्स जो है हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बना होता है। अब ये कैलिपर्स भी दो तरह का आता है, ठीक है। एक फर्म जॉइंट कैलिपर और दूसरा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो फर्म जॉइंट कैलिपर में क्या होता है कि ये दोनों पैर को, दोनों टांगों को एक वॉशर और रिवेट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इसको हम लोग ज़्यादातर वर्कशॉप में इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे एक्यूरेट मेजरमेंट में थोड़ा परेशानी आती है, क्योंकि ये दोनों लेग को हमको
हाथों से के द्वारा खोलना और बंद करना होता है। इससे क्या होता है कि एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा नहीं हो पाता है। और दूसरा जो आता है वो है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो ऊपरी भाग में ये जो गोलाकार चीज़ है ये है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग जॉइंट है। ठीक है, देखिए आसानी से ये बंद और खुल सकता है। ये नट और बोल्ट के दांत पर काम करता है। जैसे इसको हम खोल रहे हैं तो ये खुलते जाएगा। ठीक है, तो जितना माप हमको लेना है उसके अनुसार इसको हम बंद करेंगे और खोलेंगे। इससे हम लोग को एक्यूरेट मेजरमेंट लेने में आसानी होती है। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे देखते हैं, इस कैलिपर का लेग जो है बाहर से अंदर की तरफ मुड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग आउटसाइड कैलिपर बोलते हैं। ये स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है। और इसी में दूसरा जॉइंट जो आएगा वो फर्म जॉइंट में आएगा। तो ज़्यादातर हम लोग स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ आउटसाइड कैलिपर, इससे हम लोग बाहरी व्यास माप सकते हैं। दूसरा है इनसाइड कैलिपर, ये भी स्प्रिंग जॉइंट है। इसको भी जब हम खोलेंगे तो ये अंदरूनी व्यास से इसका हम माप सकते हैं। जैसे डस्टर का ये अंदरूनी किनारा हम लोग को मापना है तो इसको हम खोलेंगे और इसका अंदरूनी सिरा हम लोग माप लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टील रूल में इसका मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, स्टील रूल में इस तरह कि वो कितना चौड़ा है। ये हुआ इनसाइड कैलिपर। अब है ये जेनी कैलिपर। इसमें होता है क्या, इसका एक टांग जो है वो सीधा होता है और इसका पॉइंट नुकीला होता है, और दूसरा टांग जो है किनारे पॉइंट तरफ से हल्का मुड़ा होता है। इससे हम लोग समानांतर रेखा किसी जॉब में खींच सकते हैं और किसी गोल जॉब का सेंटर भी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये भी स्प्रिंग जॉइंट और फर्म जॉइंट में आता है। ये भी इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, अब जेनी कैलिपर, इसका दो और नाम है, जैसे ऑड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।